हेलो गाइस, आशीष हियर। निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली और डेली में एनालिसिस करेंगे कि क्या व्यू हो सकता है। मेरा जो भी व्यू है मैं बताऊंगा। तो पहले तो हम निफ्टी में देखते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली जो स्ट्रक्चर बना है वीकली में, यहाँ पे हम देखें ना तो ये कैंडल जो थी उसके अंदर चार कैंडल बनी थी और उसके बाद इसका ये लेवल का ब्रेकडाउन आया है। ओके। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है अभी के लिए। अगर वीकली चार्ट में देखें तो पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव कब हो सकता है, 18,300 के ऊपर जाए ना हमारा निफ्टी, तभी थोड़ा पॉजिटिव मतलब मान सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक महीने का जो सपोर्ट लेवल वो ब्रेक हुआ है और अभी प्राइस उधर ही कहीं पे है। चलो डेली में देखते हैं इसको। तो डेली में अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, ये जो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, फिर पूरा होल्ड किया एक महीने तक। वीकली की चार कैंडल यहाँ पे होल्ड हुई है एक महीने तक। उसके बाद वापस फॉल किया है। तो यहाँ पे सेलिंग आई है ना, वैसी मतलब बाइंग दिख नहीं रही उतनी। यहाँ पे एक कैंडल ये आई थी, यहाँ ये कैंडल्स देखो, तीन ही कैंडल में इतनी आ गई थी और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और ऐसा सब हो रहा है। तो अभी सेलिंग का व्यू मेरा है अभी थोड़ा सा। तो मैं अभी लेवल्स बताता हूँ, बाइंग के और सेलिंग के सब लेवल्स बताता हूँ। तो पहले तो हम ये जो बजट डे वाला है ना, ये लेवल मार्क कर लेंगे पूरा। लगभग 17,970। तो राउंड फिगर 18,000 ही पकड़ना चाहिए हमको, 18,000। फिर सपोर्ट देखे ना तो एक तो ये है। और अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं सब लेवल्स मिले, देखो। फिर अभी ये वाला जो है एक नियरेस्ट ये वाला है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखो ना तो ये एरिया कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है और उसके नीचे फिर ये एरिया है। ठीक है। तो मैं आपको पहले तो है ना, चलो मेरा जो व्यू है ना वो मैं बता देता हूँ कि मेरा ऑल ओवर जो व्यू है ना अभी फ़िलहाल, अगर प्राइस यहाँ से ये लेवल तक आता है ना, ये लेवल तक, तो यहाँ से मैं सेलिंग का पैटर्न मिलेगा, नेगेटिव पैटर्न। तो यहाँ से मैं सेलिंग का ट्राई करूँगा ज़रूर इसमें। ओके। और उसके बाद अगर फिर देखो, ये एक सेकंड में यहाँ से सेलिंग का मैंने बोला। और अगर 18,000 के ऊपर जाता है ना तो 18,160 टू 200, ये लेवल तक कहीं ना कहीं, ये जो एरिया है ना, ये 18,160 से लेके 170 तक बाइंग देखने को मिल सकती है 18,000 के ऊपर। और अगर 17,000, देखो ये जो लेवल है ना 17,970, उसके आसपास से हमें नेगेटिव पैटर्न मिलता है ना, तो वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। और अगर 18,000 के ऊपर जाता है ना तो 18,160-70 तक बाइंग देख सकते हैं अपने को। ठीक है। और 18,170 से भी गिर सकता है मार्केट, तब तक नेगेटिव ही मैं मान रहा हूँ अभी के लिए। मेरा व्यू नेगेटिव है। लेकिन क्या है कि 18,000 के ऊपर तो 18,170 जा सकता है। तो वो एक अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो आप एक बाय का ट्रेड कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सो मैं नहीं करूँगा। मैं फिर 17,970 के ऊपर जाएगा तो 18,180 से 200 के आसपास मैं अगर नेगेटिव पैटर्न मिले तो वहाँ पे भी एक सेल का ट्राई करूँगा। ठीक है। और बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, समझो। अगर सेलिंग आती है ना, यहाँ से ही सेलिंग आ जाए तो हम ये, तो है ना, हम फिर फीब लगा के इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चरल लेवल्स आ रहे हैं कि नहीं। तो ये एरिया कहीं पे है, ये एरिया में अगर पॉजिटिव पैटर्न मिलता है तो फिर बाय का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से ही मतलब गैप डाउन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए ना, तो या फिर ये लेवल्स 17,970 से मिले तो सेल कर सकते हैं। और ये एकदम बॉटम पे आ जाए तो यहाँ से भी बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है, मेरा जो व्यू है मैं वो बता रहा हूँ कि 17,970 पे आए तो नेगेटिव पैटर्न के साथ या सेलिंग पैटर्न के साथ सेल कर सकते हैं। या फिर 18, और दूसरी कंडीशन 18,000 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 18,160 170 के लिए।
और 18,170 से वापस सेल का भी देख सकते हैं। और डाउन साइड मैंने बता दिया आपको, ये एरिया के अराउंड आए तो फिर कर सकते हैं। 17,600 के आसपास अगर दिखे डबल बॉटम या ऐसा कोई पॉजिटिव पैटर्न तो ट्राई कर सकते हैं। फिर अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखो, ये मैं पहले वीकली में ही देखते हैं। वीकली में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें एक बहुत ही जो लेवल्स हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई था 2021 वाला, ये ऑल टाइम हाई, फिर वहाँ से ही नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर जब सपोर्ट ले रहा था ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर पूरा महीना वही सपोर्ट को होल्ड किया जो अपना ऑल टाइम हाई था। ओके, और उसको देखो कितनी मतलब बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे बाइंग पैटर्न थोड़ा वो लग रहा है। बाइंग हमें प्रॉपर बाइंग 43,000 के ऊपर व्यू रखना चाहिए। मैं सिर्फ व्यू की बात कर रहा हूँ, हमें चार्ट में जो दिखेगा वो करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, एक तो ये जो लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है, पूरा ऑल टाइम हाई वाला लेवल है ये वाला। 40 कौन सा है, 41,800 के आसपास उधर ही सपोर्ट लिया और 4 वीक उधर, 4 वीक उधर ही होल्ड किया था और उसको तोड़ दिया है। तो इसमें आप वन डे में देखो ना, देखो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे करके देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से गिरा, तो अभी ये पुल बैक होके वापस भी गिर सकता है, हो सकता है ऐसा प्रोबेबिलिटी। तो मेन चीज़ क्या देखो, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है ये, तो हम ये जो बजट डे वाली कैंडल है पूरी, इसको थोड़ा इसके साथ मॉडिफाई कर देते हैं लेवल को। एक सेकेंड, तो फिर यहाँ पे ऐसे 42,000, तो 42,000 के ऊपर अगर मार्केट जाए तो हमें 43,000 के आसपास रैली दिख सकती है आपको। अभी 1 आवर में देखते हैं थोड़ा चार्ट को, ठीक है। देखो, तो अभी इसमें और एक चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो हाइज़ है ना, ये वाले, ये जो लेवल्स है जो 1 2 3 दिन से यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अभी सबने मार्क किया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो लोग ज़्यादातर ऐसा मानेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बाय करेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे एक सेलिंग का पॉइंट है, यहाँ से एक स्विंग है। देखो ये ऊपर गया था नीचे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे सब बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर वहाँ से मार्केट गिरेगा ना, नेगेटिव पैटर्न बना के गिरेगा, सेलिंग पैटर्न बना के यहाँ से गिरेगा ना, तो यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है 42,000 से, ठीक है। तो 42,000 निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा सा पैटर्न है। तो 42,000 से बैंक निफ्टी मिले ना नेगेटिव 42,000 पे, तो सेलिंग कर सकते हैं डाउन साइड मूव के लिए। और अगर 42,000 के ऊपर जाता है तो 42,800 से लेके 43,000 तक जा सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो करते हो वो अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ, तो मैं सेलिंग के लिए अभी इंटरेस्टेड हूँ। बाइंग नीचे के साइड देखेंगे 40,600 के अराउंड या फिर एकदम बॉटम पे। ओके, तो बैंक निफ्टी में ये भी है कि 42,000 से अगर नेगेटिव पैटर्न मिले तो सेल कर सकते हैं। 42,000 के ऊपर अगर निकल रहा है तो 42,800 से लेकर 43,000 और 43,000 पे वापस सेलिंग का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंट्राडे के लिए बताऊँ मैं, तो ये जो लेवल है 41,100, उसके नीचे जाता है तो फिर 40,600 के अराउंड जा सकता है डाउन साइड, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंट्राडे के लिए लेवल्स भी ड्रॉ करके दे देता हूँ 15 मिनट में। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो ऑल ओवर व्यू है जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो वो क्या है अपना, तो ठीक है, तो आपको वो चीज़ एकदम कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें है ना, तो मैं आपको पूरे पूरे लेवल से ड्रॉ कर,
चलो निफ्टी के ये लेवल्स है जहाँ जहाँ मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या मार्क कर लेना। फिर अभी बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में अप साइड में तो देखो यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ऐसे डाउन साइड में ये एक हो गया, फिर यहाँ पे हो गया और ये एरिया और एक लास्ट ये वाला, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स है और मैंने पूरा व्यू आपको बताया कहाँ पे क्या हो सकता है। या फिर आप सिंपली ये देखो ऑल ओवर व्यू होता है और उसके बाद आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो नेगेटिव पैटर्न के साथ। लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो आप जो रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो वो मतलब वैलिड होना चाहिए वहाँ पे, तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो सब रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे या सपोर्ट ब्रेक होने पे, आप जैसे भी करते हो, ठीक है। तो ये लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट्स है और हमने पूरा व्यू डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर कोई इम्पोर्टेंट ट्रेड होगा या फिर कुछ बताना जैसा होगा, व्यू होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैं आगे वीडियो डाल दूंगा। तो ये अभी अभी के लिए ये पूरा व्यू है मेरा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग। ओके, थैंक्स।